चल जय हिंद भाइयों। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में सारी कोचिंगें इस समय ऑफ चल रही हैं। इसीलिए आपके लिए आज फर्स्ट क्लास इंग्लिश की एयरफोर्स टारगेट बैच के लिए स्टार्ट की गई है, जिसमें हम पढ़ाएंगे इंग्लिश सिर्फ। और कल से एक और एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, वो चलेगी आपकी मैथ की, जिसमें मैथ चलेगा, ठीक है। और उसको भी मैं ही कवर करूंगा। और इंग्लिश में सबसे पहले हम समझते हैं कि एयरफोर्स में क्वेश्चन आते हैं 20, या एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो। और इस 20 क्वेश्चनों में किस किस से पूछे जाते हैं, सबसे पहले एयरफोर्स की इंग्लिश का सिलेबस दे रखा है बोर्ड पे। आप इसे सबसे पहले नोट कर लीजिए और मैं समझाता चल रहा हूं। सबसे पहले 5 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रीहेंशन से। कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन 5 पूछे जाएंगे आपसे। और नाउन, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और डिग्री, कंजक्शन, टाइम एंड टेंस, इन इन 5 चैप्टरों को मिला के, 6 चैप्टरों को मिला के इनको एरर पूछी जाती है। जब तक इनको हम समझेंगे नहीं और पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमें एरर समझ में नहीं आ सकती। और इसके बाद एक क्वेश्चन जो आता है वो नरेशन से आता है, एक क्वेश्चन आपका वॉइस से पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन वर्ब से आता है। इस तरीके से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन दे रखा होगा कि उसमें ये पूछा जाएगा ये नाउन है या वर्ब है या एडजेक्टिव है। और एक क्वेश्चन एडवर्ब से भी आएगा। और इसके बाद प्रीपोजिशन में कुछ रूल्स बताए जाएंगे, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, इनको समझाया जाएगा जो आपको याद रखनी है। और ये है पूरा वोकेब वाला पोर्शन, जिसमें एक सिनोनियम का क्वेश्चन आता है, एक एंटोनियम से पूछ लिया जाता है, और एक क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, और एक क्वेश्चन इडियम फ्रेजेस का, और एक क्वेश्चन आता है मिससेलेनियस से, और एक क्वेश्चन आता है आपका स्पेलिंग टेस्ट से। तो ये है पूरा इंग्लिश का सिलेबस। तो आप सब इसको पहले नोट कर लिए अपनी नोटबुक में, और इसके बाद में रफ करता हूं इसे, ठीक है। समझ में आया? और जैसा कि आज से ही वीडियो की शुरुआत की गई है, तो एक भी वीडियो आप नहीं रुकेगी, लगातार कंटिन्यू पर डे एक वीडियो आपके इंग्लिश पे आती रहेगी। और हम 45 डेज में टारगेट बैच है इंग्लिश का, इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे और आसानी से चीजों को समझते रहेंगे। और जिन जिन भाई लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नेम है JKS डिफेंस अकेडमी। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा JKS डिफेंस अकेडमी। उस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे और भाई लोग भी जुड़ सके। क्योंकि कोरोना काल में सारी कोचिंग पड़ी है और हम फ्री में कंटेंट दे रहे हैं। और मोस्टली क्या होता है, यूट्यूबर्स में देखा है मैंने कि बहुत सारे टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक दो इंग्लिश की क्लास चलाई और उसके बाद में पेड बैच की तरफ बच्चों को ढकेल देते हैं। और मोस्टली बच्चे पेड बैच को नहीं परचेस कर पाते। तो सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी और सारी वीडियो फ्री में अवेलेबल रहेंगी यूट्यूब पर। तो चैनल का नेम पहले लिख लीजिएगा, JKS डिफेंस अकेडमी। इस तरीके से आप सर्च कीजिएगा JKS डिफेंस अकेडमी और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो जो व्हाट्सएप से जुड़ना चाहता है व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लीजिए 7668351237। तो सबसे पहले हम आज इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे सिंटैक्स। और सिंटैक्स में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चैप्टर का नेम डाल लीजिए सिंटैक्स। सिंटैक्स, और सिंटैक्स में फर्स्ट चैप्टर है इंग्लिश का। और यहां से ही शुरुआत करते हैं इंग्लिश की।
और फर्स्ट हेडिंग है इसकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं साथ साथ बोर्ड पे भी डेफिनेशन इसकी लिखता रहूंगा और बोलता भी रहूंगा और उसके बाद एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले समझना होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। ठीक है, मैं बोलता रहूंगा, मैं भी लिखता रहूंगा और साथ साथ आप भी नोट करती। देखो, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ये कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नोट कर लीजिए फिर दोबारा समझ लीजिए। किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन, दो बात आती है यहां पे, नंबर और पर्सन, इसके ही अनुसार वर्ब का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। तो सबसे पहले हम बेस से शुरुआत कर रहे हैं तो एक एक चीजों को समझाते हुए चलेंगे। नंबर क्या होता है यही पता नहीं होगा, नंबर क्या होता है, कंफ्यूजिंग यहां से स्टार्ट होगी। सब्जेक्ट तो सबको पता होता है सेंटेंस में, लेकिन ये पता नहीं होगा नंबर क्या होता है। ठीक है, और नंबर के बाद आती है बात पर्सन की, पर्सन की। ठीक है, नंबर समझ लीजिए, नंबर दो ही होते हैं, जैसे सिंगुलर और प्लूरल। ठीक, नंबर सिंगुलर और प्लूरल, ये पता चलेगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है। पर्सन, फर्स्ट पर्सन जिसमें आता है आपका आई और बी। अभी मैं शॉर्ट में ही समझा दे रहा हूं, जब मैं प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ना, जब प्रोनाउन वाला चैप्टर चलेगा, जब पूरा चार्ट बना दूंगा उसमें यह पता चलेगा कि नंबर होता क्या है और पर्सन क्या है। पर्सन पूरा चार्ट बना दिया जाएगा पर्सन का, कि फर्स्ट पर्सन में ये आते हैं, सेकंड पर्सन में ये और थर्ड पर्सन में ये आते हैं। और अभी मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। सेकंड पर्सन में देखो, सेकंड पर्सन में आता है यू। ठीक है, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन है उसमें आता है ही, सी, इट, दे, किसी का भी नाम आ सकता है, जैसे राम, कृष्णा, ईटीसी। ये सब जो आते हैं वो किस में पूछे जाते हैं, थर्ड पर्सन में। एक बार और समझ लीजिएगा, नंबर दो होते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, पर्सन फर्स्ट पर्सन जिसमें आई और बी आता है, सेकंड पर्सन जिसमें यू आता है, और थर्ड पर्सन जिसमें ही, सी, इट, दे और किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जैसे राम, कृष्णा, प्रशांत, कुछ भी। ठीक है, एक्स, ईटीसी। इसके बाद जो नंबर भी समझा दिया, पर्सन भी। ठीक है, नोट कर लिया। देखो समझो, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी
सिंगुलर आएगी। ठीक, दूसरा, अभी एग्जांपल दूंगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी लगाएंगे हम, सिंगुलर ही लगाएंगे। दूसरा, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी अभी एग्जांपल दूंगा, पहले इतना नोट कर लो। हो गया, देखो, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, और यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल। अब पहले ये पता होना जरूरी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी हैं, जब तो हम प्रयोग करना सीखेंगे उनका। जब हमें ये पता नहीं है कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन सी है, सिंगुलर वर्ब कौन कौन सी है, तो कैसे प्रयोग करेंगे। तो एक मैं चार्ट सा बना देता हूं, उसमें लिख लीजिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट एक तरफ और सिंगुलर वर्ब एक तरफ, और प्लूरल सब्जेक्ट एक तरफ और प्लूरल वर्ब एक तरफ। पूरे चार्ट की तरह बना देता हूं, उसको नोट कर लीजिएगा और फिर एग्जांपल के साथ आपको यूज करना है इसका बता देंगे। हेडिंग डालो सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन कौन से, पहले ये लिख लो। देखो, आई, ही, सी, इट, किसी का नाम, ये सब क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे आई सिंगुलर है, सबको पता है, ही सिंगुलर है, सबको पता है, ही के बाद सी, नोट कर लो। हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के नीचे लिखा देता हूं सिंगुलर वर्ब जो इनके साथ यूज होंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ब, जो एम, इज, ठीक, हैज, डज, राइट्स, रीड्स, लिख लो। ये सारी सिंगुलर वर्ब है। देखने में आपको लग रहा होगा एस लग रही है तो ये प्लूरल है। ठीक है, वो भी मैं समझा हुआ अच्छी तरीके से कि ये सिंगुलर कैसे, इन पे प्लूरल सब्जेक्ट है। अगला द बॉयज, ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट लिखिए। द गर्ल्स, ईटीसी। ठीक है, ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट से बी, यू, दे, द बॉयज, द गर्ल्स, ईटीसी। ठीक है,
देख लिया। इसके बाद पढ़ते हैं प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब है, लिखो आर। आर के बाद हैव, वर, डू, राइट और रीड, ये सारी है प्लूरल वर्ब। ठीक है। एक चीज समझ लीजिए, ये आपको देखो प्लूरल वर्ब लग रही होगी, एस लग रही है राइट्स में, ठीक है। यहाँ ये देखो सिंगुलर सिंगुलर वर्ब लग रही होगी, केवल राइट लिख रही है, ठीक है। एक चीज नोट डाल के लिखिए, नोट। नाउन में एस या ईएस या आईईएस जोड़ने पर हमेशा बनता है प्लूरल नाउन। ठीक। नाउन में एस जोड़ेंगे या ईएस जोड़ेंगे या आईईएस जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? प्लूरल नाउन। और वर्ब में एस और ईएस और आईईएस जोड़ने पर वर्ब क्या बनती है? सिंगुलर। ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, नाउन वाला एग्जाम्पल देखो, बॉय, ये सिंगुलर नाउन है या प्लूरल? सिंगुलर नाउन है ना। और इसमें मैं एस जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा बॉयज। ये कौन सा नाउन हो जाएगा? प्लूरल। ठीक। यही तो मैंने बताया था कि नाउन में एस या ईएस या आईईएस जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा प्लूरल। और वर्ब में, वर्ब का एग्जांपल देखो, जैसे रीड, अगर मैंने इसमें एस जोड़ दिया तो ये क्या बन गया? रीड्स। और ये कौन सी वर्ब हो जाएगी अब? सिंगुलर। वर्ब में एस या ईएस या आईईएस जोड़ते हैं तो सिंगुलर वर्ब बन जाती है, और नाउन में एस या ईएस या आईईएस जोड़ते हैं तो प्लूरल हो जाता है। तो ये बताओ सिंगुलर होगा कि प्लूरल वर्ब होगी? क्योंकि इसमें एस जुड़ रही है और वर्ब में एस जुड़ जाएगी तो सिंगुलर हो जाएगी। तो ये सिंगुलर वर्ब है, ना कि प्लूरल। देखने में प्लूरल लग रही है। ठीक। कैसे? ये यही तो समझा रहा हूं। देखो मैंने बताया था, अगर इसमें वर्ब में एस या ईएस या आईएस नहीं जुड़ रहा हो तो वो वर्ब हमेशा कौन सी होती है? प्लूरल होती है। वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? प्लूरल फॉर्म होती है। आ गया समझ में? इसमें एस या ईएस या आईएस तो नहीं जुड़ रहा, तो ये वर्ब की कौन सी? ये देखो, डज और डू, तभी तो लिखा है ये प्लूरल में। इसमें ईएस जुड़ रहा है तो ये कौन सी फॉर्म होगी वर्ब की? सिंगुलर फॉर्म होगी। और इसमें तो कुछ नहीं जुड़ रहा ना, ना एस जुड़ रहा, ना ईएस जुड़ रहा, ना आईएस जुड़ रहा, तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी वर्ब की? प्लूरल फॉर्म कहलाएगी। आ गया समझ में? ये था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब। नोट कर लिया? आ गया समझ में? आवाज से बोल दिया कर माधव, आवाज से, कोई दिक्कत नहीं। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल लिखाता हूँ, वो आपको याद भी रखने पड़ेंगे। ठीक है,
उनका यूज भी करना सीखेंगे, उनको याद भी रखने पड़ेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट डाल लो। रूल नंबर फर्स्ट देखो, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या नाउन, नाम भी हो सकता है, ठीक है, किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट या नाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। वैसे मैं इसको लिखवा चुका हूं, लेकिन फिर भी देख लो एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लिखो, राहुल was always late। और एक एग्जाम्पल है राहुल वर ऑलवेज लेट। ठीक, अब मैंने लिखाया था किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। मुझे बताना राहुल सिंगुलर है या प्लूरल है। राहुल सिंगुलर है ना, एक ही तो है राहुल, किसी का नाम ही तो है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट, डबल एस का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट। तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो वाज सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर वर्ब है ना वाज। और यहाँ देखना राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट है, और लेकिन इसने क्या कर दिया है कि वर्ब कौन सी लगा दी, प्लूरल। तो सेंटेंस ये वाला करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में, ये पहला रूल समझ में आ गया किस तरीके से होगा। इसी तरीके से एरर बनना शुरू होंगी आगे चल के। यहाँ फिलअप दे देगा, एरर किस तरीके की आती है एक बार समझ लो। देखो ये नोट हो गया, देखो ठीक, सी डैश अ डांसर, फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा होगा इज, सेकंड ऑप्शन में दे रखा होगा आर, और थर्ड जो ऑप्शन है उसमें दे रखा होगा एम, और जो चौथा ऑप्शन होगा उसमें दे रखा होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस तरीके की फिलअप भी आते हैं और एरर एरर भी आएगा। तो इसमें मुझे सबसे पहले ये आपको ये देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है। और मैं सिंगुलर सब्जेक्ट भी लिखवा चुका हूं और प्लूरल सब्जेक्ट भी। तो सिंगुलर है या प्लूरल है, सी, सी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और ये बताना इसमें ये कौन सी सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल, ये सिंगुलर वर्ब है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज अ डांसर, वह एक डांसर है, नृत्य का है। ठीक है, आर हम लगा नहीं सकते, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, लिखवाई थी उसमें देखना। एम किसके साथ यूज होता है, आई के साथ यूज होता है, आई तो है नहीं। और नन ऑफ दिस, क्योंकि इसका एक ये सही आंसर है तो नन ऑफ दिस तो हम लगा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑप्शन में हमें मिल गया है सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आ गया रूल नंबर फर्स्ट समझ में। नेक्स्ट लिख लो रूल नंबर सेकंड। ऑपरेटर के समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑपरेटर बता देना, उधर भी ध्यान रखना। रूल नंबर 2,
रूल नंबर सेकंड, ठीक है। लिखो, आई हिंदी में मैं का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। पहले लिख लो, फिर एग्जांपल देता हूं, ठीक है, जब तक मैं इंक डाल लो। आई का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यदि किया जा रहा है तो इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। अभी एग्जांपल देंगे तब समझ में आएगा। एग्जांपल देखो, आई एम अ टीचर। ठीक, समझो। आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई लिखा चुका हूं मैं। आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है। और एम कौन सी वर्ब है, सिंगुलर या प्लूरल बताओ? सिंगुलर वर्ब के चार्ट में लिखाई होगी मैंने, सिंगुलर वर्ब है एम। कौन सी है? ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आ गई। यहां भी सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर वर्ब है, इसके प्लूरल वर्ब ही तो होता है। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये प्लूरल वर्ब है, हैज होती है सिंगुलर। आई के साथ कभी भी हैज का प्रयोग नहीं करना। रूल नंबर थर्ड, लिखो, किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट यू का प्रयोग हो तो यू के साथ किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट यू का प्रयोग हो तो यू के साथ सदैव प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। हमेशा यदि किसी सेंटेंस में यू आ रहा है सब्जेक्ट की जगह पे, ठीक है, तो यू के साथ सदैव किसका प्रयोग करेंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। याद रखना,
फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। देखो, यू सब्जेक्ट के रूप में और वर्ब कौन सी है ये, देखो क्या लिखा है, यू के साथ कौन सी वर्ब, अब जरा बताना ये सेंटेंस एग्जांपल जो लिखा है मैंने दूसरा, ये सही है या गलत है? कैसे? यू सब्जेक्ट के रूप में आया सेंटेंस में, और राइट कौन सी वर्ब की फॉर्म है, सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है, क्योंकि इसमें एस या ईएस नहीं लगा हुआ। अगर मैं यहाँ राइट्स कर देता तो ये कौन सी वर्ब बन जाती, सिंगुलर, और यू के साथ कभी भी राइट्स नहीं आ सकता, क्योंकि मैं लिखा चुका हूं कि यू के साथ हमेशा कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, प्लूरल। तो यहां से भी हम फिर इसको हटाएंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लो, यू वर प्लेइंग, लिख लो, यू वर प्लेइंग। रूल नंबर 4 और मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो किस लिए इंपोर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रैक्टिस सेट करोगे ना, पिछले सालों के जो एयरफोर्स के इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करोगे, तो इसका नीड नोट और डेयर नोट वाला ना एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, और इसको बहुत आसानी से और बारीकी से समझेंगे और एक एक चीज को बहुत क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि इंपोर्टेंट है। रूल नंबर 4, ठीक, लिखो, किसी सेंटेंस में डेयर नॉट किसी सेंटेंस में डेयर नॉट और नीड नॉट का प्रयोग होने पर सदैव प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में डेयर नॉट और नीड नॉट का प्रयोग हो रहा हो तो इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में किया जाएगा, ना कि सिंगुलर फॉर्म में। बताएंगे प्लूरल फॉर्म कौन सी है इसकी और सिंगुलर फॉर्म कौन सी है। फॉर एग्जाम्पल, सी सी डेयर नॉट गो देयर, एक एग्जाम्पल ये है, और एक ये है, ठीक है, समझ लो, उसके बाद नोट कर लेना। सी सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है, प्लूरल है ना, ये कौन सी है, प्लूरल वर्ब, क्योंकि इसमें एस या ईएस या आईएस नहीं लगा हुआ। यहां देखना, सिंगुलर सब्जेक्ट, और यहां जो वर्ब यूज हुई है वो किस कौन सी हुई है, सिंगुलर वर्ब हुई है। पर हमें ये
आप बताओ ये सेंटेंस कौन सा ठीक है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आ रही है वो सेंटेंस ठीक है, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आ रही है वो सेंटेंस ठीक है? सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन सा वाला, ये वाला या ये वाला, नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। और ऑपरेटर जी आप बताओ। नीचे वाला। नीचे वाला। अच्छा, मतलब दोनों ही ठीक है, ऊपर वाला भी ठीक है नीचे वाला भी ठीक है। चलो चेक करते हैं मैंने क्या लिखा है, इसको पढ़ना जरा। किसी सेंटेंस में डेयर नॉट और नीड नॉट का प्रयोग होने पर सदैव प्लूरल फॉर्म में किया जाता है। इसमें डेयर नॉट और डेयर नॉट का प्रयोग हो रहा है, कौन से फॉर्म में किया जाता है? प्लूरल फॉर्म में। जरा देखना ये प्लूरल फॉर्म है या प्लूरल फॉर्म है? ये प्लूरल हुई ना, इसमें एस या ई एस या आई एस नहीं जुड़ी हुई। कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन डेयर नॉट का प्रयोग होता है, ना कि डेयर्स नॉट का। नीड नॉट का प्रयोग होता है, ना कि नीड्स नॉट का। ठीक है, इसलिए डेयर्स नॉट वाला गलत है, चाहे ये सिंगुलर सब्जेक्ट क्यों ना हो, फिर भी ये गलत है, क्योंकि इसकी हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होती है? प्लूरल फॉर्म यूज होती है, जो कि इसकी प्लूरल फॉर्म कौन सी है? डेयर नॉट, ना कि डेयर्स नॉट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से इसको करेक्ट कर देते हैं, इसको इनकरेक्ट, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब आ गई, उन्होंने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में कौन सी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, तो डेयर्स नॉट, सी डेयर्स नॉट गो देयर, ये वाला सेंटेंस करेक्ट होगा। तो इसीलिए बच्चे इसको टिक कर देते हैं, जो कि गलत है। तो इसके साथ हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? प्लूरल फॉर्म। नोट करके लिखिए, नोट करके लिखिए। फर्स्ट, किसी सेंटेंस में डेयर और नीड का प्रयोग का मेन वर्ब लिख लो, का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होने पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। अभी बता दूंगा डिफरेंट क्या है, वैसे डिफरेंट दिखाई देगा होगा। ऊपर डेयर नोट था, नीड नोट था, यहाँ केवल डेयर है और नीड है। इसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों में होता है सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर में प्रयोग हुआ, और प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म में इसका प्रयोग होगा। ठीक है, देखो एग्जांपल लिख लो इसके। देखो, ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज। ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज। और एक एग्जांपल और, ही डेयर टू फेस द डिफिकल्टीज। ठीक, बताओ कौन सा ठीक है? ऊपर वाला ठीक है या नीचे वाला? ये कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। और ये कौन सी फॉर्म है? और ये कौन सा सिंगुलर सब्जेक्ट है? और ये नीड नॉट नहीं है, ये डेयर्स है खाली। मैंने अभी लिखाया था
किसी सेंटेंस में डेयर और नीड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होने पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्लूरल होगा। अगर यहाँ डेयर्स नॉट होता या नीड्स नॉट होता तो वो गलत होता, क्योंकि डेयर नॉट होता है ना कि डेयर्स नॉट, और नीड नॉट होता है ना कि नीड्स नॉट। अगला एग्जांपल ले लो, अच्छी तरीके समझ में आएगा। बताओ कौन सा सेंटेंस सही है इनमें से? ऊपर वाला, ये वाला ठीक है, ठीक, ये वाला गलत है। इसमें से बताओ कौन सा ठीक है? कौन सा? पहला वाला। क्यों? क्योंकि ये कौन सा प्लूरल सब्जेक्ट है और ये कौन सी फॉर्म है, और ये यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट और इसने लगा दिया क्या? सिंगुलर फॉर्म। तो ये वाला सेंटेंस गलत है, नोट कर लो। और लास्ट जो है आज की क्लास, एक और छोटा सा नोट रह गया इसी में, नोट नंबर 2, उसको कर लो और आज की क्लास आज यहीं पे खत्म करते हैं। उसको और लिख लो। हो गया ये वाला एग्जांपल नोट? चलो, एक नोट नंबर 2 और है इसी में, नीड नोट और डेयर नोट के साथ ही डेयर नॉट टू कम हियर, और एक एग्जांपल है ही डेयर नॉट कम हियर। इनमें बताना कौन सा सही है। मैंने बताया नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ इन्फिनिटिव विद टू, मतलब टू का प्रयोग नहीं होगा। यह डेयर नॉट है, इसने इसके साथ क्या लगा दिया? टू। तो ये वाला सेंटेंस गलत, ये वाला सेंटेंस सही है। ठीक है, आ गया समझ में ये वाला नोट? ठीक है, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और जिस जिस भाई ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जेकेएस डिफेंस एकेडमी के नाम से